हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। बट आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका फिजिक्स का नहीं है, आपका टॉपिक है आज हिंदी का, जिसमें हमने क्या किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बात करें जीवन परिचय के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बात करें, पहला होता है आपका स्मरणीय बिंदु, दूसरा होता है आपका जीवन परिचय और तीसरा होता है आपका साहित्यिक परिचय या उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो बात करें इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में, तो इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 ईस्वी को किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और मृत्यु की बात करें तो 19 मई 1979 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु हुई। और बात करें इनके पिताजी के बारे में, ठीक, तो इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। और माता की बात करें तो इनका माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता का नाम ज्योतिषमती देवी जी था। और जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बलिया जिले के दुबे के छपरा नाम के गांव में। इनका जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नाम के गांव में हुआ था। भाषा की बात करें तो हिंदी, संस्कृत, ज्योतिष इनकी प्राचीन भाषा रही है। और ये ज्योतिष इनका जो परिवार था बहुत पुराना ज्योतिष था। और जो काल की बात करें तो काल इनका था आधुनिक काल। आधुनिक काल में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, विधा की बात करें तो निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। सम्मान की बात करें कि इनको सम्मान कौन कौन से मिले, तो आप देख सकते हैं इनको पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको विभूषित किया गया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। रचनाओं की बात करें, अशोक का फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज इनकी रचनाएं हैं। अशोक का फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हुई बात इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो हम देखते हैं इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, आप देख सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नाम के गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नाम के गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे तथा माता जी का नाम ज्योतिषमती था। इनका जो परिवार था वो ज्योतिष के लिए बहुत ही प्रसिद्धि रखता था। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध था। ज्योतिष विद्या के लिए इनका परिवार बहुत ही प्रसिद्ध था। इनके जो पिताजी थे अनमोल दुबे, इनके पिता अनमोल दुबे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनको संस्कृत के बहुत आती थी। ठीक है, बहुत बड़े पंडित थे संस्कृत के। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। गांव इनका कौन सा? बलिया जिले के दुबे के छपरे में ही प्रारंभिक शिक्षा द्विवेदी जी की पूर्ण हुई। ठीक, और बाशिरपुर में इन्होंने क्या किया? मिडिल की परीक्षा पास की। बाशिरकापुर में इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। बाद में ये अध्ययन के लिए काशी चले गए। ठीक है, पहले इन्होंने मिडिल की परीक्षा बाशिरपुर से पूर्व की, इसके बाद अध्ययन के लिए कहाँ चले गए? काशी चले गए, जहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इंटरमीडिएट और संस्कृत में शास्त्री की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, इंटरमीडिएट और संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। और बाद में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अब बात करें, द्विवेदी जी काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यक्ष भी रहे हैं। द्विवेदी जी काशी विश्वविद्यालय के, पहले इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, उसके बाद काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक, और सन 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इनको 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किसको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक, तो ये हुई इनके को पद्म भूषण कैसे मिला। और 4 फरवरी 1979 ईस्वी को द्विवेदी जी को पक्षाघात रोग हो गया। ठीक है, 4 फरवरी 1979 ईस्वी को द्विवेदी जी को पक्षाघात रोग हो गया। और 19 मई 1979 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में इनका निधन हो गया। कब? 19 मई 1979 ईस्वी को द्विवेदी जी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, जिससे इनका दिल्ली में निधन हो गया। तो ये बात हुई इनके जीवन काल से मृत्यु काल तक की। ठीक है, अब देखेंगे हम इनका साहित्यिक परिचय। तो ये आपने देखा इनके स्मरणीय बिंदु, जीवन परिचय। अब बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने साहित्य में अपना क्या क्या योगदान दिया है। तो ये है इनका साहित्यिक परिचय, आप देख सकते हैं। तो बात करें साहित्यिक परिचय के बारे में, द्विवेदी जी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे। द्विवेदी जी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक,
वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। ठीक है, वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। इन्हें आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पद्मश्री आपने देखा राष्ट्रपति ने दिया, और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो आलोक पर्व इनके निबंध के लिए इनको मिला है। ठीक, तो ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अब देखेंगे हम द्विवेदी जी की कृतियाँ और कि द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी। तो आप देख सकते हैं द्विवेदी जी की रचनाएं जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट है आपकी अशोक का फूल, पहली है आपकी अशोक का फूल, दूसरी कल्पलता, कुटज, विचार और वितक, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक का फूल और चारु चंद्र लेख। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्र लेख। ये बात हुई द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में। तो आपने देखा द्विवेदी जी के स्मरणीय बिंदु, जीवन परिचय और ये इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।